ज़किया मशहदी का अफ़साना लप्पा गो। बकौल उनके ये अफ़साना शमसुर रहमान फ़ारूक़ी साहब को बहुत पसंद था। अम्मा आम दो, अम्मा आम दो, पिंजरे में मिट्ठू घूम घूम के चिल्लाया। आमों का मौसम तो कब का जा चुका, हमेशा की तरह। दूधिया, मालदार, लाल मुँह वाला, गुलाब ख़ास, सुनहरा, दशहरी, सब बाज़ार से उठ गए। बरसात शबाब पर आई, हमेशा की तरह। फिर जाड़े की आमद हो गई, वो भी हमेशा की तरह। कितने मौसम आए, कितने मौसम गए, अब क्या गिनती करने का कुछ फ़ायदा है। दिन टप टप करके गिरे, मौलवी चचा के बाग में पके आमों की तरह। ज़मीन पर बिछ बिछ गए, टूटी माला के मनकों की तरह मिट्टी में रुल गए। इतने सारे दिन। जुम्मा आता था, जुम्मा जाता था। अम्मा भैया के लिए कल्फ लगा चिकन का लखनवी कुर्ता और अलीगढ़ी पायजामा निकाल कर बिस्तर पर रखती। भैया कनखियों से देखकर मुस्कुराता। आज फिर मुसीबत है। अम्मा हत्थे से उखड़ जाती। कम वक्त, सिर्फ एक दिन तो मस्जिद जाकर नमाज पढ़ता है और उसे भी मुसीबत गर्दानता है। जुम्मा हफ्ते में कै बार आ जाता है अम्मा? भैया इंतहाई मासूमियत से सवाल करता। अब की अम्मा इस कदर नाराज़ हो जाती कि उनकी बोली ना निकलती, बस घूर के देखती और मुंह फेर लेती। और तब तनवीर फ़ातिमा उर्फ तन्नू सोचा करती थी कि जुमा जल्दी कैसे आ सकता है, वो तो अपने वक्त पर ही आता है, हफ्ते में एक बार, और अपने वक्त पर ही आता रहेगा। मगर तन्नू अब ऐसा नहीं सोचती है। वो तो सोचने लगी है कि जुम्मा ही नहीं, हफ्ते के सारे दिन बहुत जल्दी आ जाते हैं। लो, अभी तो आया था इतवार, अभी फिर आ गया। दिन हैं कि सावन की झड़ी के बरसे जा रहे हैं, बरस बरस के बहे जा रहे हैं और बहाए जा रहे हैं, न जाने कितना कुछ। खलक चंबिया काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये तुम्हारे कबीरदास खासे कनौती वाक़े हुए थे। जमील भाई खलक को बड़ी ज़ोर से डपटने वाले अंदाज में अदा करते और तन्नू और अज़ीं कबील दूसरे अफरादान से खूब ही तो चिढ़ते। नियाज़ अहमद उर्फ जमील इनमें सबसे बड़े थे। साइंस के तालिबे इल्म थे, लेकिन ज़्यादातर उर्दू हिंदी की अदबी किताबें उठा उठा कर पढ़ते रहते। एक दिन बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में गिलहरी काटने को मिली तो क्लास छोड़ के भाग आए, फिर हफ्ता भर नहीं गए। ये हज़रत फ़ातिमा की गुड़िया है, अम्मा गिलहरी के बारे में कहा करती थीं। उन्होंने इस पर प्यार से हाथ फेरा था, इसलिए उसकी पीठ पर निशान बन गए। अम्मा, हिंदुओं के यहाँ मशहूर है कि गिलहरी की पीठ पर सीता जी ने हाथ फेरा था। भैया और बोले बगैर मान जाए। अरे तो दोनों ने फेरा होगा, अच्छन छठ से समझौता कर लेते। वैसे भी अच्छन को बहुत सी बातें मालूम थीं, मसलन ये कि आम अगर कुतरा हुआ है तो वो तोते ने कुतरा है या कोयल ने। एक बार जमील भाई ने बड़े से कलमी आम में मुंह मारा और अच्छन के सामने पेश करके पूछा, अच्छन बताओ, ये आम किसने कुतरा है, तोते ने या कोयल ने? अच्छन ने आम का बगौर मुआयना किया, सूं सूं करके सूंघा, कुछ देर कुछ सोचते रहे, फिर निहायत संजीदगी से बोले, ज़रूर किसी बैल ने कुतरा है। अच्छन उस दिन से गुरु करार पाए। अच्छन गुरु मान तो लिए गए, लेकिन लोगों ने उन्हें चिढ़ाना नहीं छोड़ा। अच्छन के दो लच्छन, बिलिया के दो कान, अच्छन गए बाजार, टपक दिहिस शैतान। कई और बातों की तरह अच्छन को चिढ़ाने की इब्तिदा का भी लप्पागो के गांव जाने से बड़ा गहरा ताल्लुक़ था। वो कोई बरस डेढ़ बरस बाद गांव गया था। वहाँ से लौटा तो अच्छन को चिढ़ाने के लिए एक कबित लेकर आया, निहायत फसीह व बलीग और ज़िल्लत आमेज़। दरअसल जो ओरिजिनल कबित था उसमें अच्छन बाज़ार नहीं बल्कि खेत में फ़रागत हासिल करने गए थे। अम्मा और दादी के डर से लोगों ने उसे तब्दील कर दिया था, लेकिन अकेले दुकेले जब कोई बड़ा पास ना होता तो ये अपनी असली शक्ल में दोहराया जाता था। अच्छन जाएं तो जाएं कहाँ? चिढ़ाए कोई, लेकिन पिटता अमूमन लप्पागो ही था। एक तो ये कि सारे फसाद की जड़ वही था, ऊपर से कमज़ोर भी कि घर का मुलाजिम था। पिट जाए तो कोई पुरसान हाल ना मिले,
और सोने पे सुहागा ये कि मुसज्जा कलाम उसने असल सूरत में लोगों को सिखाया था। यूं देखा जाए तो बाज़ार में भी शैतान के ज़रिए पटक दिए जाने की बात कुछ कम इहानत अंगेज़ न थी। उन्हीं अच्छन का ईमेल आया था अमेरिका से। हवाई जहाज़ में उड़े उड़े फिरते हैं। ज़ियाबतीज़ के मर्ज़ पहले ही थे, अब दिल का आरिज़ा भी हो गया। लड़की ने एक नीग्रो से शादी कर ली है। कमबख्त को गैर मज़हब, गैर मुल्क, गैर ज़ात में ही शादी करनी थी तो कम अज़ कम किसी गोरी चमड़ी वाले से तो करती। अब बेटे की शादी जल्दी कर डालो, इससे क़ब्ल के वो भी कोई काली पीली नकटी ले आए। तनवीर फ़ातिमा उर्फ़ तन्नू ने होल के अज़ीज़ अहमद उर्फ़ अच्छन को जवाबी ईमेल किया। इस बार अच्छन मियाँ का फ़ोन आया कि ईमेल में कोई दहाड़े मार के रो नहीं सकता। उन्होंने बात बाद में की, पहले दहाड़े मार के रोए। आपा, हम हिजरतों के नुहा ख्वां कौन कौन सी खबरें देकर आपके दुखों में इजाफ़ा करें। बेटा तो न जाने कब से एक लड़की के साथ यूं ही रह रहा है। लाख कहता हूँ अच्छा चलो यही सही, शादी तो कर लो। जवाब देता है, बहुत शादियाँ कर चुके आप लोग, अब इस दकियानूस इंस्टीट्यूशन की कोई अहमियत नहीं रह गई है। तन्नू सन्नाटे में आ गई। गुनाह सवाब, अच्छे बुरे के मेयार भी कितने बदलते जा रहे हैं। कुछ देर उसकी समझ में ना आया कि क्या कहे। फिर उसने खुद को संभाला। आसिया के लिए रंज करना छोड़ दो अच्छन, आखिर उसने शादी की है ना, बेटी ज़ात है। अगर वो भी शादी के इंस्टीट्यूशन की कायल ना होती तो। और भैया अच्छन इंसान तो सब इंसान ही हैं। फिर इस खौफ से कि कहीं उसके अल्फाज का खोखलापन उसे खुद दहाड़े मार के रोने पर मजबूर न कर दे, उसने यकलख्त फ़ोन बंद कर दिया। ये चुप तनवीर पर कई दिन उतरी रही। खुद उसका बड़ा बेटा ज़्यादा सरसब्ज चरागाहों की तलाश में अपने बाल बच्चों को लेकर उड़ चुका था। लाखों में खेल रहा था, लेकिन उसके बाप मकान बनवाने में मकरूज़ हो गए थे। उसने कभी चार पैसों को न पूछा। तनवीर सोचकर खुद को तसल्ली दे लेती थी कि चलो वो तो खुश है। लेकिन बेटी जो MSW करके बम्बई जैसे जंगल में नौकरी कर रही थी, घर की आधी और बाहर की सारी जैसा मुहावरा उसकी समझ से कोसों दूर था। जो भी रिश्ता आता उसमें ऐब निकाल कर उसे रद्द कर देती। कहीं ऐसा ना हो कि शादी का इंस्टीट्यूशन उसके भी समझ से परे हो जाए। तनवीर का दिल बैठने सा लगता। उससे छोटा सलमान हर दूसरे तीसरे महीने किसी न किसी इम्तिहान में बैठता था या इंटरव्यू देता था। हज़ारों रुपए फार्म भरने, फ़ीस देने और सफ़र के अखराजात पर खर्च होते रहते थे। नतीजा अभी तक ढाक के 3 पात था। मामूली नौकरी मिलने का इम्कान था, लेकिन वो उसे खातिर में नहीं लाता था। छोटे मोटे बिजनेस का तो ख्याल ही इहानत अंगेज़ था। वो अपनी सारी नाकामियों का ज़िम्मेदार वालिदैन को ठहराता था। अब्बा, अगर मकान न बनवाते, वही रुपया खर्च करके कहीं मुझे मुलाजिमत दिला देते तो आज मेरी ये हालत ना होती, उसने कई बार कहा था। अब्बा कुछ दिन हुए कि तमाम इल्ज़ामात से ऊपर उठ चुके थे। जब तक जिए अपनी सारी नामुरादियों और बच्चों की नाफरमानियों का ज़िम्मेदार तनवीर को ठहराते रहे। तनवीर पर कोई रद्द अमल ना होता। वो पत्थर बनी सुनती रहती। फिर वो अपना सबसे नुकीला जर्बा आजमाते, जो सीधा दिल में उतरकर एक छेद बनाता। और ये लड़की राबिया, ये बेशर्म, इसने तो हद ही कर दी है। यहाँ स्कूल में पढ़ाने की नौकरी मिल रही थी, वो नहीं की, चल दी बम्बई। अकेली रहती है और मुंह खोलकर अपनी शादी की बातें करती है। नानीहाल पर गई है, नानीहाल पर। फ़कीर ऐसे वक्त में आता कि घर में लड़के वाले या लपागो कोई ना होता तो दादी या अम्मा बंद दरवाज़े तक आती, प्याले में आटा रखकर कुंडी खड़काती और झप से वापस हो जाती कि फ़कीर हाथ बढ़ा के अंदर से आटा ले ले। वो झोली में आटा डाल के दरवाज़ा अच्छी तरह बंद करता और वापस कुंडी खड़का के चला जाता। मोहल्ले के फ़कीर इस मामूल के आदी थे। उनके और घर की बुज़ुर्ग ख़वातीन के दरमियान कुंडी का ये राब्ता हमेशा चलता रहा। उनका आंचल कभी किसी ने नहीं देखा, ना उनकी आवाज़ सुनी। अम्मा और दादी के दरमियान कोई जनरेशन गैप नहीं था।
दादी को हज़रत राबिया बसरी से सख्त अक़ीदत थी। अम्मा ने उनकी अक़ीदत का ख्याल रखते हुए अपनी पहली नवासी का नाम राबिया रखा था, जो नवासी को सख्त नापसंद था। उन नेक बीवियों को दुनिया की खबर कभी ना हुई। चंद साल पहले तन्नू घर आई थी। बहरी भंड दादी अब अपने खटोले पर पड़ी रहती थीं। अम्मा के हाथ पांव चलते थे, लेकिन बिनाई बराए नाम रह गई थी। मौलवी चचा का आमों का बाग कट गया था। वहाँ चमड़ा बनाने का कारखाना लग गया था। गर्मियों में अमरियाँ बुराती तो भीनी भीनी खुशबू हर तरफ चकराती फिरती। अब चमड़ा महकता था। कई फरलांग दूर से उसकी बू महसूस की जा सकती थी। दादी बड़ी नफासत पसंद थीं। दादा के इंतकाल के बाद भी सफ़ेद कपड़ों पर हल्का सा इत्र ज़रूर लगाती। अम्मा कानों में बेले की कलियां चांदी की बालियों में पिरो कर पहनती। अच्छा है दादी के सारे हवास जाते रहे। खुशबू बदबू का भी कोई एहसास नहीं। ज़िंदगी उल्टे गोपाल आमों और अच्छन पर बनाए गए किब्त की जगह बिल्कुल चुड़ैल सूरत हो गई है। दांत निक्कू से दिल हर वक्त डूबता सा रहता था। किसी रोबोट की तरह अकेली तन्नू सारे घर में घूमती फिरती थी। अम्मा और दादी से ये तन्नू की आखिरी मुलाकात थी। दोनों आगे पीछे अपनी अपनी नेकियों का अजरा समेटे सफ़र आखिरत पर रवाना हो गई। अम्मा अगर दादी की उम्र पाती तो अभी और बहुत दिन जी सकती थी। जब वो वापस लौट रही थी तो स्टेशन पर अंधेरा था। बिजली चली गई थी और आसमान पर बादल घिरे हुए थे। वो भी बरसात का ही मौसम था। सलमान को उसके बाप ने धक्का दे के भेजा था कि जाके तन्नू को ले आए। वो निहायत ख़राब मूड में था। जीन्स की जेब में हाथ डाले जूते की नोक से ख्याली कंकरों को ठोकरें लगा रहा था। बारिश के अंदेशे से तन्नू एक घने सायादार दरख्त के नीचे आ गई। यकायक टप से वो कुछ गिरा जो पानी नहीं था। फिर कुछ देर बाद टप से कुछ और, टपाटप जारी रही। तन्नू ज़रा सा हिली तो चप्पल के नीचे कच से कुछ आया। काहे का दरख्त है सलमान? अंधेरे में कुछ पता नहीं चल रहा। और जैसे मैं तो रोशनी में खड़ा हूँ। वो धीरे से बुदबुदाया, फिर बोला, मूलसरी का दरख्त है, फल गिर रहे होंगे। फल या फूल पता नहीं, उसने बेजारी से जवाब दिया। फिर मज़ीद भिनभिनाया, बाल की खाल निकालने लगती हैं। अब सब एक दूसरे से बेजार क्यों रहा करते हैं? तन्नू ने उदासी से सोचा। फिर उसे याद आया, ऐसे तो महुए के दरख्त के नीचे महुआ टपका करता था। टप टप टप, सुनहरे रस भरे अंगूरों जैसे फूल। तन्नू उन्हें फल समझती थी, नागवार हद तक तेज़ मीठी खुशबू वाले, सूखे तो जैसे किशमिश। लप्पागो ने बताया था कि उसकी दादी खुश्क महुए और गेहूं के मोटे पीसे आटे से बड़ी मज़ेदार लपसी पकाती थी। मूलसरी ने एक और फल टपकाया, टप। टीप से टपाक से कपार काहे फोड़े रे, हींगर ऐसा डींगर ऐसा रात काहे डोले रे। तन्नू मिन्नी बूझिए तो जाने, लप्पागो ने पहेली बुझाई। जाने क्या क्या बकवास करता रहता है, अच्छन ने मुंह चढ़ाया। बकवास नहीं अच्छन भैया, बूझिए ना, बुझव्वल है। अरे ये कैसी बुझव्वल, तेरी उल्टी खोपड़ी जैसी। अच्छा कहिए हारी। तन्नू की अना पर तजस्सुस हावी हो गया। एक बार में ही हारी बोल दी। देखिए तन्नू मिन्नी, एक था महुए का पेड़। अच्छन ने गर्दन टेढ़ी की। लप्पागो ने टेढ़ी गर्दन को यकसर नज़रअंदाज कर दिया और यूं गोया हुआ। एक था महुए का पेड़, उसके नीचे रात को एक सांप आन के बैठ गया। फन काढ़े काला सांप। श्यूं ऊं, लप्पागो ने आवाज़ निकाली और हाथ से सांप का फन बनाया। महुए का पेड़ भला काहे को डरे। उसने ताक ताक के सांप के फन पर अपने सुनहरे रसीले फूल टपकाए। टपाटप टपाटप, सांप झुंझल खा के बोला, टीप से टपाक से कपार काहे फोड़े रे, पेड़ काहे को चौंकता। तड़ से जवाब दिया, हींगर ऐसा डींगर ऐसा रात काहे डोले रे। लपागो ने हाथ सांप की तरह बना के फिर लहराया। बगैर हड्डी वाला जीव, सलसल करता सांप। अरे तू इतनी रात को डोलता डालता भला मेरे नीचे आया ही क्यों?
अब तेरा सर फोड़ूं कि ना फोड़ूं। अब क्या है अच्छन भैया कि सांप को ऐसा दो टूक जवाब किसी ने काहे को दिया होगा, वो खिसिया के वहाँ से भाग गया। सांप के खिसियाने की बात ने सबको खूब ही तो महसूस किया। लपागो की आंखें खुशी से चमक उठीं। एक तो उसकी पहेली कोई बूझ ना पाया, उस पर से पहेली में पोशीदा कहानी सबको खूब ही तो पसंद आई। वो कहानी दोहरा दोहरा के घर की बुजुर्ग ख्वातीन को खूब ही तो आजिज़ किया करता। लाख दादी चिल्लाती और अम्मा नसीहत करती कि रात में नाम मत लिया करो, मामू कहो या रस्सी, लेकिन कोई काहे को सुनता। सब एक दूसरे के सर पर टीप मारते और कहते हींगर ऐसा डींगर ऐसा रात काहे डोले रे। कुछ अरसे बाद जमील भाई अपने लांबे कद और दुबले पतले जिस्म की वजह से मुस्तकिल तौर पर हींगर डींगर कहलाने लगे। हींगर डींगर जमील दिल्ली के किसी आर्किटेक्ट से एक दोस्त के मकान का नक्शा बनवाने को जाते हुए कार के हादसे में जान बहक हुए। बस महीना भर पहले बड़ी अच्छी मुलाजिमत मिली थी। कबीरा गर्भ न कीजिए काल गहे कर केस, क्या जाने क्या मारिए क्या घर क्या परदेस। अरे मियाँ कबीर, कभी तो कोई दिलखुशकुन बात कर लेते। अब देखो ना, ऐसा लगता है जैसे एक मुहीब सूरत सियाह फाम देव कामत इंसान लोगों के बाल पकड़े घसीटता लिए जा रहा है। लोग घिस घिसाए चनों के जैसे होते जा रहे हैं। वो उन्हें एक बड़े से टूटे फूटे बदरंग प्याले में डालता है, फिर मुट्ठी भर के मुंह में कड़कड़कड़ एक खलिक चबनिया काल का। तनवीर रुवनखी हो गई थी। डर के मारे उसने आंखों पर हथेलियां रख ली थी। तब जमील भाई ने नज़ीर अकबराबादी की नज़्म रीछ का बच्चा सुनाकर उसे हंसाया था। वो मुंह से बड़ी उम्दा डुगडुगी बजाया करते थे। उनकी डुगडुगी की ताल पर लपागो रीछ का बच्चा बनकर नाचा और तन्नू की सारी कुल्फत दूर हो गई। हंसी अब इतनी जल्दी क्यों नहीं आती? रोने और हंसने के दरमियान फासले इतने बढ़ क्यों गए हैं? कहाँ गुम हो गए? कहे कहाँ गुम हो गए? भारी दिल के साथ तन्नू ने बेले का गमला सरकाया। पौधा कलियों से भरा हुआ था। तन्नू ने एक रिसाले में एक पंजाबी गीत का तर्जुमा पढ़ा था जिसमें महबूब के दांतों को बेले की कलियों से तशबीह दी गई थी। अपनी काबिलियत बघारने के लिए उसने उसे अपनी लोकसभा में दोहराया और मतलब बयान किए। लपागो ने उस हसीन तशबीह का तिया पांचा करके रख दिया। दांत नपूर के बोले, अब अगर बत्तीसी की जगह बेले की कलियां हों और जो कहीं गन्ना मिल जाए छील के खाएं या हड्डी चबावे को पड़े, वो भी तन्नू मिन्नी की तरह ऐसे चबाती हैं कि कुत्ते के खाने के लायक भी ना रह जाए। तो भैया दांत तो कचकच करके बाहर हैं बाहर भी नहीं, सीधे पेट के अंदर, और मुंह ऐसा जैसे अभी पैदा हुए हों। कमबख्त औंधी खोपड़ी वाला, जो बात करेगा सो उल्टी। मारे गुस्से के तन्नू रुवनखी हो गई। गरचे अराकीन को इस तशबिया की दुर्गत, जो दरअसल तन्नू की दुर्गत थी, बहुत पसंद आई थी, लेकिन वो इस बात से भी खासे खुश हुए थे कि गोपाल की खोपड़ी औंधी है। इसलिए अराकीन ने गोपाल को, जो उस वक्त तक लपागो के दर्जे पर फायज नहीं हुए थे, उलट पलट करना शुरू कर दिया। अच्छन तो भाग के स्लेट और चाक भी उठा लाए और नफीस अहमद उर्फ भैया ने फैसला आखिरी माना गया। इस तरह गोपाल बन गए लपागो और तन्नू इन सब में सबसे ज़्यादा हंसी। बकौल दादी ढींग की ढींग और बकौल भैया लमढग और बकौल जमील भाई टिड्डा। बांस भर उछलती तन्नू यकीनन ये सब लगी होगी, बल्कि इन सब का इम्तिजाज। क्या वाकई मैं कभी इस तरह हंस सकती थी दिल के अंदर की गहराइयों से, वो भी ऐसी फिजूल बातों पर? तन्नू ने गमले को परली तरफ रखा और मिर्चों भरा थाल उठाया। आज दिन भर धूप निकली थी, बरसात की साफ सुथरी चटक धूप। जी चाहता है मर्तबान में भर के रख लूं कि झड़ी लगने के वक्त काम आए। सारी मिर्चें सिली जा रही थीं। वो सचमुच हंस पड़ी।
फिर शर्मिंदा हो उठी, कहीं कोई ऐसे यूं अकेले में हंसते तो नहीं देख रहा, कहीं कोई मर्तबान में धूप भरने का अहमकाना ख्याल तो नहीं पढ़ ले रहा। क्या ही अच्छा है कि साइंस ने ऐसा कोई आला ईजाद नहीं किया जिससे दूसरों के ख्यालात पढ़े जा सकें। वहाँ कोई नहीं था अलावा उस बिल्ली के जो देर से मुंडेर पर साकित बैठी एक चूहे पर घात लगा रही थी। नीचाई से तन्नू को उसके सिर्फ 2 कान नजर आ रहे थे, नोकीले जर्द पत्तों की तरह। यकलख्त वो धब से कूदी, एक मोटा चूहा जान बचा के भागा। मिट्ठू ने भरचक फेरियां लीं और चिल्लाया, बिल बिल बिल, हश हश हश। लपागो ने बताया था कि उसके पड़ोस में एक मौलवी साहब रहा करते थे। एक दिन मौलवाइन नमाज पढ़ रही थी कि बिल्ली आ गई। दूध की पतीली में मुंह डालने ही वाली थी कि मौलवाइन ज़ोर से बोली, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल, और सूरह फातिहा का बाकी हिस्सा हस्बे दस्तूर ज़ेरे लब पढ़ा। बिल्ली भाग निकली, किस्सा रह गया। अरे कमबख्त लपागो, बच्चों को ये क्या सिखा दिया है, बेअदबी करते फिरते हैं। जहाँ बिल्ली देखी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल का दौर शुरू। खैर से आसपास बिल्लियाँ थी भी कई अदद। ये मिट गया, अल्लाह मारा मिट्ठू। नबी जी भेजो, सीखने में इतने दिन लगा दिए और ये बिल झट से अजबर। जमील भाई ने दादी के गले में बाहें डाल दी। दादी को एक किस्सा लपागो से पहले उस सरफराज लतीफ़ेबाज ने सुनाया था। लपागो ने तो महज इसमें यह फंदना टाँका कि मौलवाइन उसके पड़ोस में रहा करती थीं। पता नहीं हर बात में मज़हब कहाँ से दराता है। कह गए ना दास कबीर कि हिंदू अंधा तुर्कू काना। उन्होंने एक आंख दबाई और देर तक काने बने रहे। जमील भाई की खबर सुन के लपागो कुछ देर गुमसुम बुत बना बैठा रहा था। वो कोई 5-6 बरस बाद इधर आया था। अब्बा ने उसे ज़माना पहले किसी कारपोरेशन में नौकरी दिलवा दी थी। उसका भट्ठा बैठ गया। मुलाजिमीन को सालों तनख्वाह नहीं मिली तो लपागो वापस गांव चला गया। तब से वो बस यूं ही कभी कभार हींगर डींगर सा आन निकलता था और इस बार तो खैर बहुत दिन लगा दिए थे। तन्नू मिन्नी, वो सब 40वीं पर इकट्ठे हुए थे। हम हर घटना पर यही सोचते हैं कि इससे भी बुरा हो सकता था, तब हमें तसल्ली मिल जाती है। अब देखिए ना, हमारी लगी लगाई नौकरी चली गई। अगर हाथ पैर चले जाते तो हमारी लुगाई का क्या होता। 4 छोटे छोटे बच्चे थे, खेत मजदूरी करके सबको पाल लिया ना। दोनों लड़के निकल गए, एक कलकत्ते में है, एक पटने में। 2 लड़कियां थीं, ब्याह के अपने अपने घर। धियाँ जवाई ले गए, बहुएं ले गई पूत। दास कबीरा यूं कहें, तू रहा ऊत का ऊत। ये जमील भैया बोलते थे। उसने जल्दी से कहा, गोपाल, जमील भाई के साथ इससे बुरा क्या हो सकता था। तन्नू ने अंदर मंडलाती बरहमी को पी कर कहा, जमील भैया का ब्याह नहीं हुआ था। अगर ब्याह हो गया होता तो दुल्हन तो कम उम्र रहती ना, अभी एक आध बाल बच्चा रहता। कौन अगोरता बताइए तो। लपागो ने दुनिया देखकर जान लिया था कि किसी के घर कोई किसी को अगोरा नहीं करता। लपागो ने आगे भी बात जारी रखी थी, और तन्नू मिनी, जो जमील भैया मरते नहीं लेकिन अपाहिज होकर ऐसे पड़ जाते जैसे नसीम चचा का बेटा। तन्नू कांप गई थी। लड़के वाले ठीक है ना? उसने अपना ध्यान बटाने को पूछ लिया था। ठीक ही होंगे। उसकी आवाज़ में तासुफ की आहट थी, लेकिन उसने जल्दी ही खुद पर काबू पा लिया। 2 जून की नमक रोटी का पैसा हो जाता है। लुगाई का दिमाग चल गया है, पहले भी माथा कमज़ोर था। जो अनाज कमा के लाते हैं खुद ही ठूंकना भी पड़ता है। मगर हम सोचते हैं तन्नू मिन्नी कि जैसी भी है साथ तो है, नहीं तो झोंपड़ी में उल्लू बोलता। जब काम नहीं मिलता तो उसकी सेवा करके वक्त काट लेते हैं। तन्नू ने देखा गोपाल की कमीज़ कई जगह से गूंथी हुई थी। उसके पैर में चप्पल नहीं थे। जब वो उनके साथ था उसका हुलिया कहीं बेहतर हुआ करता था। सेहत भी बहुत अच्छी थी। अब वो बिल्कुल घिसा हुआ लग रहा है।
कुछ ही दिनों में उसकी सूरत चने जैसी हो जाएगी और वो उस पिचके हुए मुहिबुल मोनीम के प्याले में जा पड़ेगा। तन्नू ने होल कर सोचा कि वो भी जमील भाई जैसी बन गई है। होने किसी के टाले नहीं टलती तन्नू मिन्नी, और समय को कोई नहीं रोक सकता। बाकी रहा ये संसार, ये अपनी चाल चलता रहता है। उल्टी अक्ल वाले गोपाल ने मसरूर लहजे में कहा। फिर वो कहकहा लगाकर खुले दिल के साथ हंसा। भैया ने झल्ला कर कहा, अबे अब क्या हुआ? हम सोच रहे थे भैया कि आप जिस तख्त पर बैठे हैं ये अगर सोने का हो जाए तो। बस हमें हंसी आ गई। दिमाग तेरा चल गया है, तेरी बीवी का नहीं। बिला वजह बेचारी को बदनाम कर रखा है। उसने भैया की तशखीस को यकसर नज़रअंदाज कर दिया। देखिए तन्नू मिन्नी, शामा आई। उसने बच्चों की तरह खुश होकर कहा। अम्मा मुंडेर पर काकुन और पानी रखा करती थीं। उनके इस लंगर खाने में बहुत सी चिड़ियाँ आया करती थीं, लेकिन तन्नू को सबसे अच्छी लगती थी सांवली सलोनी शामा, लंबी पतली बेचैन दुम वाली शामा। शामा तो यहाँ भी आती है और गोरैयाँ भी, और आसपास के दरख्तों पर फाख्ता आवाज़ लगाती है, ए दोस्त तू। और तुम्हारी छत पर रखे इन 100-125 गमलों में फूल ही फूल खिल जाते हैं। तो फिर तन्नू बीबी, तुम दिल गिरफ्ता और उदास क्यों रहती हो? क्यों तुमने छोटी छोटी खुशियों को गर्द की तरह दामन से झाड़ रखा है? गोपाल ने सिर्फ एक बात उदास होकर कही थी, हमें अब कोई लपागो क्यों नहीं कहता? अरे मुनवा माटी मले। सड़क से गुजरती बचिया धोबन ने अपने लड़के को ज़ोर से डांटा, जो गठरी सर पर रख के टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था। पिंजरे में मिट्ठू ने नकल उतारी, अरे मुनवा माटी मले। तन्नू बेसाख्ता हंस पड़ी, ऐसी हंसी जो दिल के अंदर फूटती है, जिसके देखे सुने जाने का डर नहीं होता। सड़क पर रामधन की गैया रंभाई। बकरी के 2 सियाह मखमली बच्चे आड़े आड़े फुदके। ज़ेनैया के पौधे में से शोख कलियों ने झांक कर देखा। आसमान में फिर बादल उठे, हाथी जैसे सियाह और रुई जैसे हल्के। कुदरत का तजाद। मैनाओं का एक झुंड भिर्रा मार के उड़ा। तोतों की डार ने सब्ज रंग बिखेरा। पड़ोसन के नन्हे पोते ने पालने में गाँव की। उसकी खूबसूरत कमसिन माँ ने मुंडेर से झांक कर कहा, तन्नू चाची अच्छी है ना? कोई ज़रूरत हो तो बताइएगा, अब कि आपके गुले दाऊदी हमेशा से अच्छे खिलेंगे। पौधे खूब हरे हैं। दुनिया बहुत हसीन थी और जहन को मुनव्वर करने के लिए यादों के जुगनू थे। और फ़र्द अपनी ज़ात में अंजुमन था और हर किसी की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई लपागो था, और कोई अच्छन, कोई भैया, कोई जमील भाई, और दादी जैसी गैर मशरूत मोहब्बत करने वाली कोई हस्ती। और खुश रहने की भी इतनी ही वजूहात थीं जितनी उदास रहने के लिए। शर्त सिर्फ इन्हें पलकों से चुन लेने की थी।